नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं रवि सहयोगी रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा रोचक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, इससे पहले आपने इस तरह की बातें, इतनी खूबसूरत बातें कहीं पर ना तो पढ़ी होंगी ना ही सीखी होंगी। तो मेरा विषय क्या है? तो आपको बता दूं कि मेरा जो विषय है वो है नींद के ऊपर। नींद, किस तरह की नींद जो है मेरा विषय है। जैसे कि कई बार हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उस समय हमें टीचर सब कुछ पढ़ा रहा होता है, मगर हम वो जो पढ़ा रहा होता है हम बैठे सामने समझ रहे होते हैं, मगर फिर भी हम जो है वहाँ से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, नींद में चले जाते हैं या खो जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं क्यों होती हैं? आध्यात्मिक तौर पर जो हम इसका उत्तर लेना चाहते हैं, तो कैसे जो है माँ इसके बारे में बता सकती है। सीधा माँ से बात करते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत, बेहतरीन और सबसे इंटेलिजेंट और सबसे भोली माँ जो है मेरे साथ है। और माँ से पूछता हूँ कि माँ, नींद की ये अवस्थाएं जो हमारे मन बुद्धि जो हमें सुलाती हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, क्या होती हैं, इसको डिटेल से बताएं। तो मेरे साथ है दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन माँ। माँ, उत्तर तो दो। रवि की आवाज़ सुन के ही पहले मेरे को हंसी आ जाती है और वो अपने मनोभावों को छुपा नहीं पाता। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, जो भी ज़िंदगी का किसी का भी अनमोल पल होता है, अनमोल एहसास होता है, जहाँ अनमोल रिश्ता होता है, वो उसको इतने चाह से, मुलार से संभालता है और सबको बताना चाहता है कि मेरी खुशी का कारण क्या है। और ऑफ कोर्स आप सब समझ ही गए होंगे कि रवि की खुशी का कारण रवि की माँ है। वो अपनी माँ से सबकी मुलाकात करवाना ऐसे ही चाहता है कि जैसे उसको खुशी मिली है शायद सबको खुशी मिल जाएगी। आप सब हैं मेरे और रवि के साथ रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर, और मेरे वलियों सबको नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। खुदा आप सबको सलामती दे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो और जीवन में सदा ही सुख शांति और खुशी से जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ब्रह्मांड के एहसास को जियो। जैसे रवि ने कहा कि हम कहीं पर भी बैठे होते हैं, क्लासरूम हो या कहीं पर भी हो, तो हमारा सो जाना क्या होता है, मतलब कि खो जाना क्या होता है, जहाँ हम कहें कि हम जैसे गवाच जाते हैं, वो क्या होता है। ये सवाल पता नहीं कहाँ से लेकर आता है, पता नहीं अपनी ही जीवनी से निकाल कर मेरे आगे रख देता है। और उसके साथ इसका दिल करता है कि आप सबके साथ उस बात को जिए। और इंसान वो ही होता है जो अपनी तकलीफ़ में से सबकी तकलीफ़ देखता है। अपनी तकलीफ़ में जो जीता है उसको एहसास होता है कि दूसरे की भी तकलीफ़ यही हो सकती है। जितना दर्द मैं हंडाता हूँ शायद दूसरा भी कोई इतना ही दर्द हंडा रहा होता है। हम कहीं कहीं भूल जाते हैं कि जिसको प्यास लगती है वो पानी की तरफ जाएगा ही जाएगा। और पर जो प्यासा होता है उसका दिल करता है कि वो सभी को पानी बांट दे। ज़िंदगी के ये जो हमारे में लेन देन चलते हैं, किसी भी डिमेंशन में हम चलते हैं, किसी भी डिमेंशन के जे लेन देन हो, बड़े ही खूबसूरत हैं, जो हमको सिखाते हैं देना कैसे है और लेना कैसे है। मतलब कि हमको झुकना भी सिखाते हैं और हमको सर उठाना भी सिखाते हैं। इन दोनों बातों को जब हम गहरे से देखेंगे तो हम बड़े ही जीवन में कामयाब और अच्छे व्यक्तिगत जीवन में भी और समूहगत जीवन में भी हो जाएंगे।
जैसे रवि का सवाल है कि हम कैसे खो जाते हैं, हमारा जो ध्यान है कैसे बट जाता है और हम अपने ध्यान में कहीं ना कहीं किसी बात में खो जाते हैं। ये है हमारी, जैसे हमको उबकाई आती है, मतलब कि उबासी आती है। जब हम खो जाते हैं, ये हमारे मन की उबकाई है। ये आप जिस्म की उबकाई से परिचित है, और ये मन की इकाई है। जब हम क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर बोल रहा है, शायद आपके मन को, शायद मेरे मन को उसकी आवाज़ पसंद नहीं, उसका एक्शन पसंद नहीं, शायद जो टॉपिक पर बात हो रही है वो टॉपिक हमको पसंद नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा मन अपना बचाव करता है। हमारे जिस्म का, हमारे को जो भी हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व हमारा इतना गहरा रहस्यवादी है कि इसने अपने आप को बचाना भी है, इसने अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, इसने हर अनुभव में से कुछ सीखते भी जाना है, मतलब कि आप अपने आप को जगाते जाना है। और जब कोई हमारे को ऐसा टॉपिक मिलता है जो हमारी सांसों को, हमारे मन को, हमारे जिस्म को पसंद नहीं होता, तो हम उससे भाग नहीं पाते। जैसे कि रवि क्लासरूम में बैठा है और उसका टॉपिक है, कोई हिस्ट्री का चैप्टर है और हिस्ट्री उसको पसंद नहीं, और वो वहाँ से भागना चाहता है, पर उसके मन में डर भी है कि अगर मैं क्लासरूम से भाग जाऊंगा और जे टीचर मेरे घर में संदेशा भेजेंगे, जहाँ डर ये होता है कि अगर मैं क्लासरूम से बाहर निकल जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो घर के लोग क्या कहेंगे। या फिर हमारे में तीसरा डर इसमें होगा कि अगर मैं जहाँ से भाग गया, मैंने जे सुनने से इनकार कर दिया, तो मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएगी। ये हमारे में जो डर होते हैं उसके कारण हम वहीं पर बैठे रहते हैं, पर हमारा मन उस चीज़ को, उस आवाज़ को या उस टॉपिक को सुनना नहीं चाहता। वो अपने आप में ही अपने आप को विलीन कर देता है और हम उसमें से खो जाते हैं। और ऐसे ही मेरे को लगता है कि मैंने जवाब दिया है, आप समझे होगे या नहीं, या मैंने दिया है अच्छा या नहीं मेरे को नहीं पता, पर मेरे को आध्यात्मिकता की गहराई में से मैं देती हूँ। मैं ऐसे नहीं देती कि मैं मन से सोचती हूँ या बुद्धि से सोचती हूँ या मैंने कोई किताबें पढ़ी है। मेरा आईना है आध्यात्मिकता, मेरी साइलेंस। साइलेंस के माध्यम से मैं जो भी देखती हूँ, सोचती हूँ या मेरी ज़िंदगी से मैं विचरती हूँ, मैं वहाँ से हर सवाल का जवाब देती हूँ। शायद आपको समझ ना लगे तो मेरे से बात ज़रूर कर लेना। जी हाँ माँ। माँ, जैसा कि आपने एक बात की कि आध्यात्मिकता से आप जवाब देते हैं, ऐसा ही मैंने देखा है कई बार माम कि मैं कई प्रोग्राम देखे हैं, है ना। और क्या होता था कि वहाँ पे कई गुरु बने होते थे, और उनमें होता था कि उनमें कुछ आ गया, जी। कुछ कुछ आता था, तो वो उसी समय जो है अब्बासी लेने से शुरू कर देते। ठीक है, हिंदी में मेरे को पता नहीं राइट वर्ड क्या है, उबकाई। उबकाई लेने शुरू कर देते थे। और जितने भी आसपास लोग बैठे होते थे, वो भी उनमें भी से भी कुछ जो है ऐसा शुरू कर देते थे। देखते देखते सारा माहौल ऐसा हो जाता था, जी, उबकाई, सभी को उबकाई आने लगती सबको थी। उबकाई आने लगती थी, है ना। तो क्या वो तो फिर ना वो उनके इंटरेस्ट के हैं, अगर इस आंसर के मुताबिक चलता हूँ तो दोनों को एक दूसरे पर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसा माहौल ही उबकाई वाला हो गया, वहाँ पर जो माहौल है वो ही उबकाई वाला हो गया। जो माहौल है वहाँ पर क्रिएशन उबकाई लेने लगती है। शायद वहाँ पर गुरु भी और शिष्य भी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। उबकाई का आना, आप देखो कि आप सब मेरे पास बैठते हो, हम बैठते हैं जहाँ पर प्यार नहीं, अगर हम वहाँ से भाग नहीं सकते तो वहाँ पर उबकाई का आना जरूरी है। ऐसा ही मैंने देखा है माम कि कुछ लोग जो हैं नामदान लेते हैं, कहते हैं कि ये बहुत धार्मिक जो है शब्द है, और जब वो लेना शुरू करते हैं वो कहते हैं हम पाठ में बैठे हैं, और वो मानते हैं कि हमारा पाठ सफल हो रहा है, और वो लगातार ही जो है बार बार जो है उनको ये क्रिया जो है शुरू हो जाती है,
और मतलब कि उबकाई आने लगती है। उबकाई आने लगती है बार बार, और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा होता है ना। और जो साथ में बैठा होता है वो बोलता है कि हाँ ये अभी मेडिटेशन में है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति जब चलता है कितना गलत चलता है, उठता कितना गलत है, मगर उसको ये कहीं ना कहीं जो है भ्रम है कि वो मेडिटेशन में है, मगर वो गहरा उदास है, वो शब्द रट रहा होता है, जीवा से किसी को बार बार रटता रहता है, ठीक है। तो इसका सीधा फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ खो गया था कि ये तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा होता है, बुकाई आने लगती है, तो आप जो है वहां से एग्जिट कर रहे हैं, ना कि इंटर कर रहे हैं। ऐसा ही क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब कि उबकाई का आना इस बात का सबूत होता है कि आपको वहाँ के माहौल से, जहाँ उस टॉपिक से, जहाँ किसी भी बात में कोई ऐसी है कि इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपकी बॉडी इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपका माइंड इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे, क्योंकि उबकाई चीज़ वो होती है, हमने जागना है। अगर हम जाग नहीं रहे, भाग रहे हैं, उबकाई का मतलब है भागना। अगर हमको वहीं पर बैठकर नींद आती है तो गुड है, नींद आती है, आंखें बंद होती है तो सो जाओ। वहीं पर बैठे बैठे चपकी लगती है तो चपकी आने दो। पर उबकाई का आना उतना अच्छा नहीं जितना नींद का आ जाना अच्छा है। आपका जिस्म थका होगा, उसको नींद आती होगी, जो भी जब वहाँ पर टॉपिक चल रहा है, जब जो भी वहाँ का माहौल है वो आपको नींद में ले जा रहा है, वो नींद आपके लिए लोरी बन रही है। शायद आपको सो जाना ज़्यादा बेहतर होगा। कई लोग ऐसे होते हैं रवि के वो सोते सोते ज़्यादा सुन रहे होते हैं। उनका जो अचेतन अवस्था होती है वो अचेतन अवस्था से सुनते हैं, आने वाले वक्त के लिए वो अपने में स्टोरेज कर लेते हैं। आने वाले वक्त में कोई ऐसी घटना घटेगी तब वो स्टोरेज रूम का दरवाज़ा, जो मन है, उस अचेतन अवस्था का दरवाज़ा खोल देता है। जो हमारी ज़िंदगी में घट रही बात होती है, जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वो उस चीज़ को जो हमने सुनी हुई होती है उसको एक्टिव कर देता है। और हम कहते हैं ये तो मैंने कहीं सुना हुआ है, और ये तो मेरे साथ पहले भी घटना वापरी हुई है, ये तो मैंने कहाँ सुना होगा। आपको पता नहीं रहता, याद नहीं रहता। ऐसी ही जो हमारी चीज़ें जन्म जन्मों की, ऐसे नहीं कि इसे ही जन्म की, जन्मों जन्मों की जो चीज़ें हमारे अचेतन रूप में स्टोरेज होती हैं, जमा हुई होती हैं, वो जब कोई हमारे साथ ऐसी घटना घटती है बाहर की दुनिया में, हमारे भीतर की दुनिया में, तो वो आगे आती है, एक्टिव हो जाती है। जिसको हम कहते हैं कि हमको लगता है कि हमने जे कहीं देखा है, सुना है और भाला है। ये हमारे जीवन में कब हुआ? अचेतन अवस्था में होकर के हमको उसका याद नहीं रहता। जी माँ, आपने बहुत ही खूबसूरत जो है इसका आंसर दिया, मगर अभी सवाल मेरा बाकी है। सवाल, कल जब आप लिख रहे थे, लिखते लिखते आपने बताना शुरू किया, और जो वो आप बता रहे थे, आपने लिंक स्थापित किया। मैं चाहता हूँ कि वो जो आप बता रहे थे जो आप लिख रहे थे, एक बार जो है हमारे दर्शकों को भी वो बताएं, वो क्या था, वो कैसे लिंक बनता था सारा। जिस बात की बात रवि कर रहा है वो बात थी कि मैं एक ऐसे लिख रही थी कि सोया हुआ व्यक्ति भी कभी इनलाइटेड हो सकता है। जिस सवाल मुझको रवि ने ही किया था और मैं उसका जवाब लिख रही थी, और उस जवाब में लिखते लिखते मैं एक बातें और लिख बैठी, और रवि को बहुत पसंद आई, और इसने कहा कि मैंने ये बातें सभी के साथ सांझ पानी है। वो था कि जब हमारा जिस्म और मन सो जाता है तो वहाँ पर किस बात का, जिस इंसान का जिस्म सोया हुआ हो और मन सोया हुआ हो, उसकी जो
कंडीशन होती है, स्टेज होती है, वो कैसी होती है? वो होता है पागल, जिसको हम पागल कह देते हैं। पागलपन की स्टेज होती है जहाँ पर जिस्म और मन का सो जाना होता है। और क्योंकि वहाँ पर बुद्धि क्रियाशील होती है, वो कुछ कहता है, उसकी बुद्धि क्रियाशील होती है, वो कुछ कहता है, क्योंकि उसके समझाने का तरीका नहीं आता। उसका जिस्म भी सोता है। आपने देखा होगा कि पागल जो लोग होता है उसको कपड़े पाने की भी सुर्त नहीं रहती, खान पीने की भी सुर्त नहीं रहती, उसको खिलाना पड़ता है। और उसका मन भी सोया होता है। मन एक वाहन है जो हमको जोड़ता है परमात्मा के साथ, जो हमको जोड़ता है संसार के साथ, रिश्तों के साथ। मन का जो वाहन है, जब मन ही सो गया तो हम जाएंगे कहाँ? अपने विचार को लेकर, अपने भाव को लेकर कहाँ जाएंगे? ऐसे ही जब हमारा जिस्म और बुद्धि सो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इंसान बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो अनाहत ही बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ी शुरू होती है जब जिस्म और बुद्धि सो जाते हैं। उस इंसान को, जो बेवकूफ़ इंसान होगा, आप देखोगे कि उसका जिस्म सोया हुआ है। जैसे पागल का जिस्म सोया हुआ होता है, वैसे उसका जिस्म सोया हुआ नहीं होगा। उसका जिस्म का जो एटीट्यूड है, आपको उसके जिस्म से उसकी चाल, उसके हाथ का उठाना, उसके पाँव का उठाना, उसका लफ्ज़ों का उच्चारण, ये सब डिफरेंट काइंड का लगेगा। आप कहोगे कि ये हमको नॉर्मल इंसान नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सोई हुई है, उसका जिस्म सोया हुआ है। जिस्म का वो पार्ट सो जाता है जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज हमको आगे लेके जाती है। और एक होते हैं जब हमारा जिस्म और आत्मा सो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि मौत हो गई। मौत के वक्त मन भी जागता है और बुद्धि भी जागती है। ये दोनों ही अचेतन अवस्था में होते हैं। पर जिस्म और आत्मा, आत्मा मीनिंग जिंदापन, बल हमारा, हमारी विल पावर, हमारी हिम्मत, हमारी दिलेरी। जिस्म और आत्मा का जब सो जाना होता है तो उसको कहते हैं मौत होगी। ऐसे ही है आखिर में कि जब मन और बुद्धि सो जाते हैं, जब मन और बुद्धि सो जाते हैं, आपको बहुत ही हैरानी लगेगी कि वहाँ पर रोग पैदा होता है। जैसे बहते पानी में बहना, पानी ने छोड़ दिया तो वहाँ पर जल जला शुरू हो जाता है। हमने लोहे को ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर गिल होती है, तो वहाँ पर जंगाल लगना शुरू हो जाता है। हर चीज़ का अपना धर्म है। जहाँ पर हमारा मन और बुद्धि सो जाएंगे, वहाँ पर रोग लगे ही लगेंगे। हम क्यों कहते हैं कि किसी को फॉलो करना है, आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना, अपने मन को जगाना है, अपनी बुद्धि को जगाना है। अगर आपने अपने मन को सुला लिया और अपनी बुद्धि को सुला लिया, आपने अपनी सोच विचार को बंद कर दिया, आप एक आलसिया फॉलोअर बन सकते हैं। आप जागते हुए किसी के चेले नहीं बन सकते। जब हमारे में फॉलोइंग आती है, फॉलोअर बनते हैं, उसका मतलब है कि हमारे जो रोग पैदा होंगे, हमारी अज्ञानता हमारे रोग का कारण है। और इसके साथ ही रवि को भी मैं कहती हूँ, खुश रहो, आबाद रहो। आप सबको भी गुड मॉर्निंग के साथ मैं जहाँ से जाती हूँ और अगले प्रोग्राम की तैयारी करती हूँ। सो दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारे साथ हमेशा बने रहें। और क्योंकि बातें इतनी गहरी हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि इसका पार्ट 2 भी किया जाए, क्योंकि समय का तकाजा है। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो है वीडियो जो है आप तक पहुंचाई जाए, इसलिए जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट जो है लेकर आ रहा हूं, और जिससे मॉम से और भी गहरे प्रश्न जो है पूछूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, बाय।